आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टडी करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास है जिसमें थोड़ा सा वाटर फिल है। अब हम इस ग्लास में हैंड को डिप करेंगे। जब हम हैंड को डिप करेंगे तो क्या होगा, वाटर का लेवल अप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मजीद हाथ को पानी के अंदर डिप करोगे तो वाटर का लेवल और ज्यादा ऊपर आ जाएगा। जितना ज्यादा आप हैंड को ग्लास के अंदर डिप करोगे वाटर का लेवल उतना ज्यादा ऊपर आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्लास को सेकंड ग्लास से कंपेयर करो तो जितना वाटर का लेवल रेज हो रहा है इसे हम कहेंगे डिस्प्लेस वाटर के। जैसे ही सॉलिड इमर्स्ड हुआ है फ्लूइड में या वाटर में तो उसने वाटर के लेवल को रेज किया है। तो इस नतीजे में जितना वाटर का लेवल रेज होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड या फिर डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जब भी किसी फ्लूइड में किसी लिक्विड में कोई सॉलिड इमर्स्ड हो और इमर्स्ड होने के नतीजे में वो वाटर के लेवल को रेस कर दे, वाटर के लेवल को अप कर दे, तो जितना वाटर का लेवल अप होता है वो कहलाता है डिस्प्लेस्ड वाटर। और ये वाटर का लेवल क्यों रेज होता है? सॉलिड इमर्स्ड होने की वजह से। जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स्ड होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। volume of the solid immersed is equal to the volume of the displaced fluid। ये पॉइंट आपको अभी अपने माइंड में रखना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने के लिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर फिल है और इस बीकर में हमने एक ओपनिंग रखी है। ओपनिंग रखने का मकसद क्या है कि जब हम इस फ्लूइड में किसी सॉलिड को इमर्स्ड करेंगे तो उसके नतीजे में वाटर का लेवल ऊपर होगा और जितना वाटर का लेवल ऊपर होगा वो इस ओपनिंग से गिर के इस बाउल में जमा हो जाएगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास को हमने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर लिया है और ये मास हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस बता रहा है 5 किलोग्राम। तो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इस सॉलिड को फ्लूइड में इमर्स्ड करेंगे। तो जैसे ही हम इस सॉलिड को फ्लूइड में इमर्स्ड करेंगे तो वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, वाटर का लेवल अप होगा। और जितना वाटर का लेवल हमारे पास अप होगा वो इस ओपनिंग से गिरकर इस बॉल में जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे ही सॉलिड हमारे पास इमर्स्ड हुआ है उसने अपनी जगह बनाई है और वाटर को हटाया है। और जितने वाटर को उसने हटाया है वो इस ओपनिंग से गिर के इस बॉल में जमा हो जाएगा। तो इस वाटर को हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्स्ड किया है, आप देखो स्प्रिंग बैलेंस इसका मास क्या बता रही है, 3 किलोग्राम। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने फ्लूइड में प्लेस किया है इस ऑब्जेक्ट ने अपने मास को लॉस कर दिया है फ्लूइड में। इस ऑब्जेक्ट का मास कैसा हो गया? लाइटर हो गया। और जितना मास इस ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड में लॉस किया है वो किस में कंट्रीब्यूट करेगा? अपथ्रस्ट में। अपथ्रस्ट क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में प्लेस किया जाता है तो फ्लूइड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट। और ये अपथ्रस्ट बराबर होगा किसके? लॉस इन वेट के। तो जितना इस ऑब्जेक्ट ने वेट लॉस किया है वो बराबर होगा किसके? अपथ्रस्ट के। और अपथ्रस्ट इज 2 किलोग्राम। राइट साइड में हमने बॉल में वाटर जमा किया, ये हमारे पास कौन सा वाटर है? डिस्प्लेस वाटर। अगर आप इस डिस्प्लेस वाटर का मास कैलकुलेट करोगे या मेजर करोगे तो आपके पास इस डिस्प्लेस वाटर का मास आएगा 2 किलोग्राम, विच इज इक्वल टू दी अपथ्रस्ट। तो आर्किमिडीज का कहना यही था, द buoyant force or upthrust is equal to the weight of the displaced water या फिर displaced fluid। जितना हमारे पास buoyant force और upthrust होता है वो बराबर होता है किसके? displaced water के। upthrust बराबर होता है buoyant force के और ये इक्वल होता है v रॉ g के। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था upthrust वाली वीडियो में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर जो हमारे पास V है ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड है। ये उस सॉलिड का वॉल्यूम है जो फ्लूइड में इमर्स्ड होता है। और ये वॉल्यूम बराबर होता है किसके? वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के।
तो V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड विच इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। सॉलिड जो इमर्स्ड हो रहा है उसका वॉल्यूम और जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसका वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इस इक्वेशन में से मास को सेपरेट कर लूं तो मास इज इक्वल्स टू रॉ इनटू वी। रॉ इज द डेंसिटी एंड वी इज द वॉल्यूम। अब अगर आप ऊपर इक्वेशन देखो, U इज इक्वल्स टू बोयेंट फोर्स विच इज इक्वल्स टू V रॉ G। इस इक्वेशन में रॉ और V की जगह मैं M सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू बोयेंट फोर्स विच इज इक्वल्स टू mg। mg इज इक्वल्स टू वेट। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी अप थ्रस्ट या फिर बोयेंट फोर्स इज इक्वल्स टू दी वेट। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूफ कर ली कि अप थ्रस्ट बराबर है किसके, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड। जब कोई ऑब्जेक्ट फुली या फिर पार्शियली इमर्स्ड हो किसी लिक्विड में, इट एक्सपीरियंसेस एन अप थ्रस्ट। तो ये अपने ऊपर एक अप थ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट, जो के बराबर होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, U इज इक्वल्स टू W। हमने इस वीडियो में जो केस स्टडी किया है वो फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए किया है। सेम यही केस हम पार्शियली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। दोनों के लिए हमारे पास जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेम रहेगा कि अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। आज की इस वीडियो में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।